राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, प्रत्येक महीने में चतुर्थी तिथि आती है और चतुर्थी तिथि को व्रत एवं पूजा करने की पुरानी परंपरा है। वर्ष 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कल भी थी और आज भी है। बहुत से भक्तों ने कल व्रत किया था और वहीं पर कुछ भक्त आज भी चौथ माता का व्रत करेंगे। श्री गणेश जी, श्री विनायक जी और गौरी माता की पूजा करने का विधान है और हिंदू धर्म में चौथ के दिन संतान की कल्याण के लिए माताएं व्रत करती हैं। आइए भक्तों, हम आपको बहुत ही सुंदर चौथ माता की ये कथाएं सुनाते हैं। चौथ माता के प्रति अटूट निष्ठा व अखंड विश्वास हेतु सभी माताएं बहनें व्रत और पूजा करती हैं। व्रत पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और चौथ माता और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत हमें हमारे जीवन में सभी कुछ प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं चौथ माता की पहली कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, चौथ की तिथि पर भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कहानी का विधान है। अब हम यहाँ बात करते हैं चौथ माता कौन है। तो चौथ माता हमारी प्रमुख देवी हैं जो माता पार्वती का ही एक स्वरूप हैं। तो इसीलिए गौरी गणेश की पूजा के साथ ही इस व्रत का प्रारंभ होता है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सुंदर कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते नहीं थे और बहू के साथ आए दहेज के पैसों से अपना गुजारा करते थे। जब भी बहू कूड़ा फेंकने जाती थी तो उसके बगल वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि आज रात उसने क्या खाया है। तो वह कहती थी कि उसने बासी और ठंडी रोटी खाई है। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुनी। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, आप अपनी बहू को रोज़ गरम खाना खिलाती हैं और फिर भी वह बाहर जाकर कहती है कि उसने बासी रोटी खाई है। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम स्वयं ही देख लेना। अगले दिन वह अस्वस्थ होने का बहाना करके कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बहू ने गरम खीर और मिश्री खाई थी और जब वह बाहर गई तो वह उसका पीछा करने लगा। जब पड़ोसन ने फिर से पूछा तो बहू ने वही बात दोहराई कि बासी रोटी खाकर आई है। उसका पति उससे पूछने लगा कि तुम तो अभी गर्म खाना खाकर आई हो और तुम पड़ोसी से कह रही हो कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता के कमाए हुए पैसों की रोटी। अगर हम इसी तरह पैसा खर्च करते रहेंगे तो एक दिन ये कुएं के पानी की तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसका पति धन कमाने के लिए विदेश चला गया और उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत रखती रही। विदेश में रहते हुए उसे 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि अब इसे घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता ने लड़के के सपने में आकर कहा कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए।
तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। उसने कहा कि मैं घर कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ इतना बड़ा कारोबार है। तब चौथ माता ने कहा कि तुम सुबह के समय एक दीपक जलाकर चौथ माता के नाम पर जाकर दुकान पर बैठ जाना। जो कर्जदार हैं वे चुका देंगे और जिन पर कर्ज है वे ले लेंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में हो गया। जब वह घर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप देखा जो आग की तरफ जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो गए और बोले, अरे पापी, मैं इस सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था और तूने मुझे धक्का देकर भगा दिया। अब मैं तुझे डसूंगा। तब बालक बोला, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। तुम मुझे जरूर डस सकते हो, लेकिन मुझे आज परिवार से मिल लेने दो। कल रात को आकर मुझे डस लेना। सांप ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा तो उसने उसे सारी बात बता दी और उसकी पत्नी बहुत अधिक विद्वान और चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर रेत बिछाई, दूसरी पर दूध का कटोरा रखा, तीसरी पर फूल बिखेरे, चौथी पर इत्र छिड़का, पांचवी पर मिठाई रखी और छठी पर जौ, बस सातवीं पर रोटी रखी। रात्रि में जब सांप आया तो सबसे पहले वह ठंडी रेत पर वापस आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर बोला, मैं ब्राह्मण के बेटे को नहीं डसूंगा, लेकिन मैंने उसे वचन दिया है तो डसना तो पड़ेगा ही। वह इत्र की खुशबू लेता हुआ फूल माला की सीढ़ियों से खुशी खुशी ऊपर आने लगा। सांप को ऊपर आता देख विंदायक जी ने चौथ माता से कहा कि ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है। अब उसे इतना तो इनाम देना ही होगा। तब विंदायक जी ने सीढ़ियों पर रखी आँखों से एक सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी का कवच बनाकर सांप के सामने रख दिया। विंदायक जी द्वारा जौ से बनाए गए सिल्लों के कारण सांप मर गया। सुबह होते ही गांव वाले लड़के से मिलने आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर लौटा था। लोगों ने उसे पुकारा, लेकिन वह उदास बैठा था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून लगा है तो वे चिल्लाने लगे और रोने लगे कि ब्राह्मण, आज तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मण भी जोर जोर से रोने लगा। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और बोला कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ। जो सांप मुझे डसने आया था वह मर गया है। यह सब देखकर उसकी पत्नी खुश हो गई कि मेरे पति की जान बच गई। उसने चौथ माता को बार बार धन्यवाद दिया और कहा कि यह मेरे द्वारा किए गए चौथ माता के व्रत का फल है। चौथ माता ने जो फल ब्राह्मण के बेटे को दिया वह सबको मिले, कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। यही प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की रक्षा हेतु 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक पुत्र को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद निकलने पर स्वयं खा लेती थी। एक बार उनका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, माँ तेरी जो है वो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ व्रत करती है, ताकि तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है।
माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर पुत्र नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे बेटा। ये आंखें लेकर वह चला गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा कि बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी रक्षा हेतु व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे और अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही मैं बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से उसकी शादी कर देता है और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहता है। अब कुछ दिनों के बाद राजकुमारी के साथ रहते हुए उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर स्वयं के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने घर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल कर दो, पर मेरे बेटे को कोई गाली मत देना, कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तनों में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके पुत्र की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है,
कि विष्णु भगवान जी का विवाह तय हो गया माता लक्ष्मी जी के साथ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा थोड़े ही लगता है। इतनी वार्ता सब कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे कहने लगे कि विष्णु भगवान ने आपको यहाँ क्यों छोड़ दिया है। तो गणेश जी, आपके रुकने का क्या कारण है यहाँ पर। अब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे इनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना कर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती भी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज,
आपने विष्णु जी को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। बोलिए संकट मोचन विघ्न विनाशक मंगल कारक श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तों, अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री गणेश की ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुनने से अपार सुख मिलता है और सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर भगवान श्री गणेश की यह कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे ही रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने पुत्र के लिए परेशान थी। उसने भगवान श्री गणेश जी से अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। जब दूसरे दिन कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जरा धीरे धीरे खोलो, जरा धीरे धीरे खोलो। अब वह कुम्हार डर गया कि अंदर से आवाज़ किसकी आ रही है। जब उसने सारे बर्तन हटाकर देखा तो वह छोटा सा बालक एकदम स्वस्थ बैठा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और उसने जाकर राजा के दरबार में सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे बच्चे को खरोच भी नहीं आई हवा में और बर्तन भी पक गए। ऐसा कैसे हुआ कि इतनी आग में भी तुम्हारा बच्चा ऐसे सुरक्षित निकल आया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माताएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए उनकी रक्षा हेतु प्रत्येक महीने की चौथ का व्रत करेंगी और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, आज का दिन बहुत ही पावन पुण्यदायी है। आज संकष्टी चतुर्थी की तिथि है। पूरे दिन संध्या के समय पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के दिन हमने बहुत ही सुंदर कथाएं सुनी चौथ माता और भगवान श्री गणेश की। तो भक्तों, आइए अब हम कर लेते हैं गणेश भगवान की स्तुति। कथा सुनने के बाद भगवान की स्तुति, भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री गणेश से और चौथ माता से पूजा में हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं श्री गणेश जी भगवान की। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्ध। अर्थात पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए गौरी गणेश की जय। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुबन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुबन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज बहुत ही सुंदर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और आज के दिन ये कथाएं सुनने से सभी भक्तों को भगवान श्री गणेश और चौथ माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, कथाओं को सदैव ही बहुत ही प्रेम से और पूरा सुनना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह कथाएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर गौरी गणेश चौथ माता का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।